नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ब्रीथ वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपकी ब्रीथ एकदम नॉर्मल हो चुकी है और आपको लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी को अब आपको और बढ़ाना चाहिए, तो अब हम इंक्लूड करेंगे हमारे प्राणायाम। तो आज जो हम प्राणायाम सीखने वाले हैं, वो है अनुलोम विलोम। इसे प्राणायाम का राजा आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और एक ऐसा प्राणायाम है जिसे आप 12 महीने किसी भी सीजन में किसी भी हेल्थ कंडीशन में कर सकते हैं। प्राणायाम करने से भी बीच का काट दोगे ना। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे अनुलोम विलोम की। तो सबसे पहले समझते हैं अनुलोम विलोम है क्या। अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो हम अनुलोम विलोम करेंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो चुकी है, आपने ब्रीथ पे वर्क कर लिया है, तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम यानी प्राणों पर रेगुलेशन करना। वैसे तो बिना कुंभक के कोई प्राणायाम नहीं होता। कुंभक यानी रिटेंशन, आपकी ब्रीथ की होल्डिंग। पर शुरुआत में हम लोग ब्रीथ वर्क से शुरू करते हैं। तो अनुलोम विलोम एक ऐसा ही अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है जो आपकी दोनों नाड़ियाँ, यानी आपकी जो दो मेन नाड़ियाँ हैं, दैट इज आपकी जो लेफ्ट साइड है वो है ईड़ा नाड़ी, एंड राइट साइड जो है वो आपकी पिंगला नाड़ी। ईड़ा जो नाड़ी है वो आपके लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आपके चंद्र को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाटर एलिमेंट है, ये आपकी बॉडी में ठंडक पैदा करती है, यानी आपके पैरासिम्पैथिक ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। इस साइड हमारी पिंगला नाड़ी है, राइट साइड, जो कि एक सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, यानी फायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये फायर है ये उसे एक्टिवेट करती है, यानी आपके सिंपैथिक ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को ये एक्टिवेट करती है। अब इसे हम अल्टरनेटिवली इसलिए करते हैं ताकि आपके दोनों जो एलिमेंट है वो बैलेंस रहे और आपको ऑल ओवर बेनिफिट मिल सके। लाइक आपकी अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, आपको सर्दी जुकाम जल्दी लगता है, तो आपके राइट साइड की नॉस्ट्रिल आपको हेल्प करती है उसे कवर अप करने में। इसी तरीके से अगर आपकी एक्ने स्किन है, बहुत गर्मी है, एसिडिटी बहुत बनती है, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी उस पर काम करती है। तो अनुलोम विलोम इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है। और अगर मैं इसका हायर कॉन्शियसनेस की बात करूँ तो ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जो सेंटर नाड़ी सिस्टम होता है जिससे बाकी सारी नाड़ियाँ निकली हुई है, उसे एक्टिवेट करता है स्लोली, और वो एक्टिवेट होने से हमारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना है। कीप इट इन माइंड कि आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहे, गर्दन एकदम सीधी, और आप एकदम कंफर्टेबल रहे। बैक पेन है तो पिलो लगा के बैठें। और उसके बाद हम हमारे राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाते हैं। दिस इज प्रणव मुद्रा। आप अपने फायर और अपने स्काई एलिमेंट को आप अपने एयर और स्काई एलिमेंट को अपने फायर से लॉक कर देंगे, और दिस इज योर अर्थ एंड वाटर एलिमेंट। आप अपने रिंग फिंगर और थंब का इस्तेमाल करेंगे अपने अनुलोम विलोम को करने के लिए। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मुद्रा रखें और अपने रिंग और थंब फिंगर का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हाथ की हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। अभी जो अनुलोम विलोम की शुरुआत है वो हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल से होती है। आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। जितना स्लो एंड डीप इनहेल कर सकते हैं उतना स्लो एंड डीप इनहेल करेंगे, एंड उसी पेस के साथ, जिस पेस से आपने इनहेल किया है उसी पेस के साथ आप राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। एंड सेम अगेन आप फिर राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। दिस इज द वन फ्रीक्वेंसी। ये एक राउंड होता है, ठीक है। तो करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने नोज को बहुत ज़्यादा ऐसे दबा के नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे दबा के रखते हैं। जस्ट आपको जेंटली अपना नोज जो है वो बंद करना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले ब्रीथ नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम दोनों नॉस्ट्रिल को छोड़ेंगे। क्लोज योर आइज एंड जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। Now with the next inhalation, start. Inhale from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. And relax. So ये थी हमारी एक फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी के जो रैप्स है, राउंड्स हैं, आपको 25 राउंड एक बारी में करने हैं, यानी 25 फ्रीक्वेंसी आपको एक बारी में प्रैक्टिस करनी है। और दिन में अगर आप 3 बार कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है। अब अगर किसी की ब्रीथ बहुत ज़्यादा छोटी है और उसको, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आपकी ब्रीथ छोटी होती जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा छोटी है आपकी ब्रीथ तो आप इसको डिवाइड करके करिए। पहले राउंड में आप 10 फ्रीक्वेंसी करिए, देन दूसरे राउंड में आप 15 फ्रीक्वेंसी करिए, और इसी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपकी लंग्स की जो है कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, आपका स्ट्रेस रिलीज होने लग जाएगा, और उसके बाद आप अपने अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को और आगे बढ़ा सकते हैं नाड़ी शोधन में बदलकर। अब नाड़ी शोधन के अंदर हम कुंभक लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बिना रिटेंशन के कोई प्राणायाम नहीं है, तो अब हम हमारी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएंगे और हम इसमें कुंभक यानी रिटेंशन लगाएंगे। अब कुंभक क्या है? आपने इनहेल किया और होल्ड किया, दैट इज इंटरनल रिटेंशन, अंतः कुंभक। एक्सेल किया और होल्ड किया, दैट इज एक्सटर्नल रिटेंशन, बाह्य कुंभक। तो जो अनुलोम विलोम है हम उसे इंटरनल रिटेंशन में करते हैं। तो रेडी, प्रणव मुद्रा बनाएंगे। दोनों अपना जो थंब है वो राइट नॉस्ट्रिल पर। इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स योर ब्रीथ। Now inhale from the left. Hold your breath as per your capacity. इतना ही होल्ड करें जितना आप easily कर पाए. Then exhale from the right. Inhale from the right. Hold. Exhale from the left. And relax. Now make sure आपकी जो इनहेल और एक्सेल है उस पर आपका कंट्रोल हो। स्लो एंड इजी इनहेल, स्लो एंड इजी एक्सेल, पास बैठे इंसान को पता भी ना लगे कि आप ब्रीथ ले रहे हैं। दूसरा, बात करें होल्डिंग कैपेसिटी की, तो होल्डिंग कैपेसिटी आपको उतनी ही देनी है जितना आपको ईज लगे। आपको यहाँ भारीपन नहीं लगना चाहिए और इतना ज़्यादा होल्ड नहीं देना कि जैसे ही आपने अपना नाक हटाया करके आपका जो है सारी सांस आपकी बाहर निकल जाए। तो जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी ही रखें जितना आप ईज के साथ होल्ड कर पाते हैं। अब धीरे धीरे अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती जाती है और आप अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम में आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका रेशियो आता है। रेशियो है 1:3:2, यानी 1 सेकेंड इनहेल करने में अगर आपने लगाया, 3 सेकेंड आप होल्ड करेंगे और 2 सेकेंड आप एक्सेल करने में लगाएंगे। तो इनिशियली आप जो अपने सेकेंड्स हैं वो 2 सेकेंड से स्टार्ट करें या 3 सेकेंड से स्टार्ट करें। लाइक 3 सेकेंड आप इनहेल करने में लगाएंगे, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 सेकेंड आप होल्ड में लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 सेकेंड आप एक्सेल करने में लगाएंगे। तो ये तब की बात है जब आपकी ब्रीथ पे बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाए और आप एडवांस लेवल तक इसमें जाने लग जाए। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। आई होप आप पूरी तरीके से इसको समझ चुके होंगे और अपनी प्रैक्टिस को आज से ही शुरू कर लेंगे। 3 टाइम अ डे इन अ प्रैक्टिस इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 टाइम तो आपको करना ही करना है। और प्राणायाम की भी जो प्रैक्टिस है वो खाली पेट करना सबसे अच्छा रहता है। कम से कम 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। प्राणायाम करें चाहे आसन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।